हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 34 क्लास 8th हिंदी विषय की। ये वर्कशीट है जो आपके लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से 21 जनवरी 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। और वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो। प्यारे बच्चों, आप सभी ने लाख की चूड़ियाँ कहानी पढ़ी है। इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? बदलू, जो कि कहानी का मुख्य पात्र है। बदलू क्या है? बदलू एक व्यक्ति का नाम है और हिंदी भाषा के व्याकरण की दृष्टि से व्यक्ति का नाम उसको हम क्या कहते हैं? वह एक संज्ञा है। अतः हम जानते हैं कि कोई भी नाम, चाहे वो किसी वस्तु का हो, स्थान का हो, जाति का हो या भाव आदि का हो, व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा कहलाता है। तो व्याकरण की दृष्टि से वो क्या कहलाता है? व्याकरण की दृष्टि से कोई भी वस्तु का नाम, स्थान का नाम या जाति हो या कोई भाव हो, वो क्या कहलाता है? उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है। पहला भेद क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक यानी जिसमें किसी का भी कोई नाम हो, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है कहेंगे। जैसे देखिए, सुमित नाम है, महात्मा गांधी नाम है, दिल्ली एक नाम है, भारत इत्यादि, ये सब क्या है? जहाँ पर कोई नाम हो, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कोई भी नाम हो तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा यानी वह संज्ञा, ऐसे शब्द जो पूरी जाति का बोध कराते हैं। जैसे उदाहरण लीजिए स्त्री। अब देखिए, जो स्त्री है वो एक स्त्री के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, स्त्री जाति का बोध करा रहा है यहाँ पे स्त्री शब्द। तो पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे बालक हो गया, गाय, गाय पूरी जाति, गाय जाति का बोध करा रही है। नदी, जितनी भी नदियाँ हैं उन सब का बोध करा रही है इत्यादि। चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जानी जाने वाली संज्ञाएं, इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम जातिवाचक संज्ञाएं कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा है? जिन संज्ञाओं को, ऐसे शब्द जिनको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है, छू नहीं सकते, तो ऐसी जो संज्ञाएं होंगी जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ऐसी संज्ञाओं को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे हमें केवल एक फीलिंग का एहसास हो, भाव का पता चले, उसको हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञाएं कहेंगे। जैसे सुंदरता है, अब सुंदरता को हम केवल फील कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम टच नहीं कर सकते। तो नाजुक हो गया, प्रसन्नता है, गुस्सा, क्रोध, घृणा, ये सब भावनाएं हैं। तो ये सब किस में आएंगी? ये सब भाववाचक संज्ञाएं होती हैं जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और ना ही आकार है, ना ही उसका वजन है, परंतु उसका क्या होता है? उसका अनुभव होता है। तो उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। देखिए, एक बार फिर से देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें किसी वस्तु, स्थान आदि का नाम होगा। जातिवाचक संज्ञाएं जो पूरी एक जाति का बोध कराए, जातिवाचक संज्ञा होगी। और जिसमें केवल अनुभव का भाव हो, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और न ही उसका आकार है, ना वजन है, तो उसको हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों संज्ञा के भेदों के अनुसार छांटकर उपयुक्त बादल में आपको लिखना है। तो आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और इनमें से आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, उनको छांटकर अलग अलग लिखना है। सो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्या है? बदलू। अब बदलू जो है क्या है? नाम है, तो ये कैसी संज्ञा हो गई? ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। तो आपको इस वाले बादल में देखो ऊपर लिखा हुआ है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ठीक है, इनमें आपको लिख देना है। तो आप भी अपनी कॉपी में ऐसे ही बादल बना के और उनके अंदर लिखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा है बदलू, तो हम इसके अंदर लिख देंगे बदलू। उसके बाद देखिए बेलन, बेलन भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसमें हम लिख देंगे बेलन। मछिया, मछिया भी क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक जगह का नाम है मछिया, तो ये भी क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है आदमी, ठीक है, तो आदमी है, पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? आदमी, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, आदमी हम इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट है मकान, तो मकान भी सभी मकानों की जाति का बोध करा रहा है। इसी तरह देखिए बेटा शहर, हम किसी एक शहर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी जाति की बात कर रहे हैं, सभी शहरों की बात है, तो ये किस में आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में।
उसके बाद देखिए स्वभाव। अब स्वभाव जो है वो क्या है, स्वभाव के केवल भाव के बारे में यहाँ पर हमें अनुभव हो रहा है, तो स्वभाव जो है वो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद है रुचि, तो रुचि भी क्या है, रुचि भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। व्यथा, व्यथा यानी जो दुख होता है तो वो भी भाव है। उसके बाद देखिए हिमालय, तो हिमालय नाम हो गया, तो ये क्या हो गया, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, पर्वत का नाम हो गया, ठीक है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद है मिठास, तो मिठास किस में आएगा, देखिए मिठास जो है वो भाववाचक संज्ञा में आएगा, तो मिठास आएगा भाववाचक संज्ञा में। मिठास किस में आएगा, भाववाचक में। उसके बाद देखिए बचपन, बचपन भी क्या है, बचपन भी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, बचपन भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद है दौड़, दौड़ भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। आपको यहाँ पे कलर चेंज करके लिख देती हूँ मैं, दौड़, ठीक है, दौड़ क्या है, भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद है मोहन, मोहन तो नाम हो गया ना बेटे, तो मोहन किस में लिखेंगे, व्यक्तिवाचक में लिख देंगे। क्रोध, क्रोध भी भाव हो गया, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्रोध, ये क्या हो गया, भाववाचक हो गया। और देश, तो किसी एक देश के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सभी देशों की बात है, तो ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा, तो ये जो है इसमें लिख देंगे। तो इस तरह से आप इसमें लिख लेंगे। अब मैं आप इसको जो है आप कर लीजिए, मैं इसको क्लियर कर दे रही हूँ, आगे फिर करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को जो हमने छांटा, तो मैंने इनको हाईलाइट भी किया हुआ है, जो येलो कलर में है वो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हिमालय, मोहन। जो आपके इस वाले कलर में है, ये देखिए ये जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, और जो ग्रीन में है ये आपकी भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो यहाँ से भी आप आसानी से लिख सकते हो। नेक्स्ट है नंबर 2, भारत एक विशाल देश है। इसमें आपको संज्ञा छांटनी है कि इसमें कौन कौन सी संज्ञा है। तो भारत जो है, भारत कैसी संज्ञा हो जाएगी, भारत यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नाम है भारत, तो ये कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। उसके बाद देखिए देश, देश जो है सभी देशों की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, तो आप इसके सामने लिख देंगे जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, ऐसे आप लिख देंगे। उसके बाद देखिए इनमें से भाववाचक संज्ञा चुनिए। तो देखिए इनमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है, घृणा, तो घृणा तो बिल्कुल भाववाचक है। लोहा, लोहा भाववाचक नहीं है। गंगा भाववाचक नहीं है बेटा। बनारस, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसमें ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। घृणा जो है वो भाववाचक संज्ञा है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू।